वेदों में विज्ञान पर पहला वैदिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू में प्राचीन ग्रंथों के वैज्ञानिक ज्ञान को उजागर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। श्री रणवीर परिसर कोट भलवाल जम्मू और विज्ञान परिषद प्रांत जम्मू कश्मीर के संयुक्त तत्वाधान में वेदों में विज्ञान विषय पर जम्मू कश्मीर में प्रथम वैदिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 9 और 10 नवंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है, जो प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निहित गहन वैज्ञानिक ज्ञान को जानने के लिए दुनिया भर के विद्वानों, शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को एकजुट करेगा। विज्ञान में वेदों पर प्राथमिक फोकस के साथ सम्मेलन का उद्देश्य वेदों की वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का अनावरण करना और आधुनिक विज्ञान में उनकी प्रासंगिकता और अनुप्रयोगों की जांच करना है। यह कार्यक्रम शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को चर्चा करने और यह पता लगाने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करेगा कि कैसे वैदिक ज्ञान समकालीन वैज्ञानिक विचार और नवाचार को समृद्ध कर सकता है, प्राचीन ज्ञान को वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के साथ जोड़ सकता है। सम्मेलन विशेष रूप से ऑफलाइन प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। कुछ अध्ययन नहीं किया और ऐसा लगा कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस वेद को जिसमें इतना विज्ञान है, हमारे जो है भारतीय संस्कृति हमारे विज्ञान से इतना जुड़ी हुई है, हमारे हर रीति रिवाज में आपको विज्ञान मिलेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन पूछेंगे हमारे धर्मशास्त्रियों से तो उसमें आप बता देंगे कि इसमें ये विज्ञान है, ये चीज़ हमने इसलिए कर रहे हैं। तो ये बात हुई कि इसलिए हमने 2000 के बाद 2004 में, 2007 में, 2012 में विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन किया। तो अब सोचिए कि इतने 20-25 सालों में हम लोग को 4 विश्व विज्ञान सम्मेलन कर पाए। हमारा जो चौथा विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन है वो तंजावुर तमिलनाडु में होने वाला है 23 से 25 दिसंबर तक का। फिर इसके बाद हमारे विज्ञान भारती के प्रमुख हैं डॉक्टर सोमदेव भारद्वाज जी, उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक सैटेलाइट के रूप में या कर्टन रेजर के रूप में हर जोन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह एक हम वेदों पे विज्ञान का सम्मेलन करें। तो यहाँ से ये उत्पत्ति हुई कि भाई पहली ये हमारी कॉन्फ्रेंस जम्मू में हो रही है वेदों में विज्ञान की, जिसमें कि हम जो है विज्ञान भारती और संस्कृत विश्वविद्यालय ये दोनों मिल करके ये कर रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इसमें 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। लगभग 10 स्टेट से संस्कृत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पर आ रहे हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, बहुत सारे तरह के पेपर यहाँ प्रेजेंट करेंगे। और हम एक साथ हम संस्कृत के विद्वान को और वैज्ञानिकों को और हर क्षेत्र के वैज्ञानिक को, साइंस टेक्नोलॉजी के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे और भी जितने हमारी स्पेस साइंस हो, तरह तरह के यहाँ के वैज्ञानिक और साथ में संस्कृत के विद्वान, जब दोनों एक साथ बैठेंगे उसको हम इंटीग्रेट करके हम एक उसमें से मंथन करके जो निकालेंगे वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होगा। हम संस्कृत के विद्वान, जैसे कहा जाता था कि ये लकीर के फ़कीर हैं, आज हम 2 संस्थाओं की ओर से संयुक्त तत्वावधान में वेदों में विज्ञान विषय पर जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें एक ओर जहां भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के लगभग 10 कुलपति, उसमें से 5-7 ऐसे कुलपति हैं जो वैदिक विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, वहाँ के विद्वान तथा आधुनिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के साथ साथ उनके जो प्रोफेसर हैं, उनके जो रिसर्चर हैं, वो सब एकत्रित होकर के आज इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लोग पहले कहा करते थे कि वेद, पुराण और ये संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा है, परंतु ये भ्रांतियाँ हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस भ्रांतियों को दूर कर दिया गया है। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जहाँ वेद, वेदांग जैसे कठिन और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता है, वही उसके बराबर में जो आधुनिक विद्याएं हैं, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हों, चाहे समाजशास्त्र से संबंधित हो, दोनों विद्याओं के समानांतर में हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन हो रहे हैं। जैसा कि अभी आदरणीय प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति जी ने बताया इसके उद्देश्य को, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक में विज्ञान तो हमारा वेद ही है, वास्तविक में विज्ञान तो हमारा संस्कृत ग्रंथ है। क्योंकि आप जब विचार करेंगे तो संस्कृत का एक एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मैं एक शब्द की चर्चा करूं, जल।
जल में दो शब्द है। जो पहला अक्षर है ज, वो बताता है जायते जस्मात् तज्जलम, अर्थात जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है वह जल है। और दूसरा अक्षर ल है जो लय का सूचक है और वो बताता है कि अंत में सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है वो जल है। आप सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चल है, परंतु हमारा वेद कहता है सूर्य गतिमान है, क्योंकि सूर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ही है सरतीति सूर्यः। जो शरणशील है उसे हम सूर्य कहते हैं। वेद में हमें मंत्र मिलता है जो इसका स्पष्ट साक्षी और प्रमाण के रूप में है कि सूर्य गतिमान है। कि नहीं है, चारों वेदों में कौन से वेद में क्या क्या है इसका भी ज्ञान नहीं है लोगों को। यहाँ बस मैं एक बात कहूँगा, यूनेस्को ने विश्व के सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि भारत के वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में, लिखित पुस्तकों में वेद हैं, उपनिषद हैं। अब यूनेस्को ऐसा बोल रहा है, फिर उसमें अंदर क्या है? तो अंदर क्या है? अंदर की बातों को खोज कर, ठीक है संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन कमी नहीं है भारत के अंदर, संस्कृत को जानने वाले विद्वान बहुत हैं, वही इस चीज़ को अंदर से खोज करके बाहर निकालेंगे।